नमस्कार। और ये सवाल है आपका आकलन के अनुप्रयोग से कि एक कण का सूत्र जो है s बराबर 2t³ माइनस के 9t² प्लस के 12t+1 द्वारा गतिमान है, जहाँ s जो है वो t समय में विस्थापन यानी जो s दे रखा है ये विस्थापन है। और इसे हम दूरी के नाम से भी जान सकते हैं। वैसे विस्थापन जो है न्यूनतम दूरी होता है और दूरी तो दूरी होती है। तो ज्ञात कीजिए 1 सेकंड पश्चात वेग और त्वरण। वेग क्या होता है? वेग होता है हमारा एक बार अवकलन। जैसे ऐसे टी के सापेक्ष करेंगे तो वेग हो जाएगा ds/dt। और त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है हमारा दो बार अवकलन यानी कि d²s/dt²। तो त्वरण को नोट करते हैं। ए से तो ए का फार्मूला बन जाएगा d²s/dt²। और वेग होता है हम नोट करते हैं v से, तो v बराबर हो जाएगा ds/dt। दूसरा क्या गत करवा रहा है? वह समय जब कण रुक जाता है। जब कण रुक जाता है तो क्या होगा? अंतिम वेग जो है ये भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और दो बार रुकने के स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपके लिए, यानी दोनों स्थानों के बीच की दूरी, यानी पहले 1 मिनट आएगा या 2 मिनट आएगा जो भी आएगा उनमें हम दूरी निकाल लेंगे। उन दूरियों का अंतर यहाँ दूरी से भी नोट किया गया है और विस्थापन को ही हम दूरी भी ले सकते हैं। हम सूत्र पढ़े हुए हैं। गति का द्वितीय नियम होता है s बराबर ut प्लस हाफ at²। तो इसमें क्या होता है कि इस s को हम क्या करते हैं? वहाँ दूरी से नोट कर लेते हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना सवाल। क्या है? सबसे पहले हमें जो दूरी या विस्थापन दे रखा है इसे लिख लेंगे s बराबर 2t³ माइनस 9t² प्लस के 12t और प्लस के 1। इसे समीकरण 1 मान लीजिए क्योंकि बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम इसका दो बार अवकलन कर देते हैं। तो पहले अवकलन करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। s का हो जाएगा ds/dt बराबर देखिए अवकलन भी शॉर्टकट में करेंगे, ध्यान से दीजिएगा। यहाँ 3 से गुणा हुई 3 दूनी 6t² यानी 6t³ कितनी हो गई? 2। एक कम कर देते हैं। फिर निशान है माइनस का, यहाँ गुणा करेंगे 9 दूनी 18 और t की 1 घात कम कर देंगे, 2 थी तो t हो जाएगा 1 घात। अब यहाँ देखिए बेटा 12t का जब अवकलन होगा 12 और t का अवकलन कितना होगा? 1। तो गुणा कितनी हो जाएगी बेटा? प्लस तो है ही, 12 एकम 12, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर 12। और अचर पद 1 का अवकलन क्या हो जाता है? 0। तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 12t की जगह पर 12 एकम 12 हो गया और प्लस अचर पद 1 का अवकलन 0 होगा तो वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ये हमारा आ गया वेग। इसका एक बार अवकलन और कर लीजिए अगेन। ठीक, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा d²s/dt² बराबर, यहाँ गुणा करेंगे देखो 6 दूनी 12t फिर माइनस के देखो 18 का होगा, t का अवकलन कितना होगा? 1। तो 18 एकम 18, तो यहाँ लिख देंगे 18। फिर प्लस 12 अचर पद है, अचर पद का अवकलन क्या हो जाएगा? 0। 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये हमारा आ गया त्वरण, समीकरण नंबर 2। एक एक करके जो चीज पूछ रहा है वो निकालते हैं, यानी कि स्टेप नंबर पहला वाला आ गया यहाँ पर। फर्स्ट कह रहा है 1 सेकंड पश्चात पूछ रहा है, 1 सेकंड पश्चात। तो समय दिया हुआ है समय t बराबर 1 सेकंड लगाने पर। कहाँ लगाने पर? सबसे पहले हमारे चाहिए वेग। तो वेग का फार्मूला होता है यानी मान होता है यहाँ पर वेग v बराबर एक बार अवकलन यानी कि ds/dt। ठीक, तो लगा दीजिए ds/dt का मान कितना है? ये है हमारे पास में 6t² माइनस के 18t और प्लस के 12। यहाँ मान लगा दीजिए t का मान 1। तो 6t का मान लगाएंगे हम 1² माइनस 18 t का मान 1 प्लस के 12। तो यहाँ देखिए 1 की घात कितनी भी हो 1 ही होता है। 1 का वर्ग 1, 6 कम 6 माइनस 18 एकम 18 प्लस 12। 12 को जोड़िए 6 में, 12 और 6 कितने हो गए? 18। और 18 में से जब 18 ही जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वेग तो 0 हो गया कब? 1 सेकंड में। अब बात आ रही है त्वरण की।
तो त्वरण के लिए क्या लिखेंगे, त्वरण का फार्मूला होता है a बराबर 2 बार अवकलन डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। अब यहाँ लिख दीजिए a बराबर 2 बार अवकलन का मान कितना, 12t माइनस 18, तो 12t माइनस के 18, यहाँ लगा दीजिए आप 1, t का मान कितना लगाना है 1, a बराबर 12 माइनस को 12 गुणे में 1 है, तो t का मान 1, 12 गुणे 1 माइनस के 18, a बराबर हो गया 12 एकम 12 माइनस 18, ज़्यादा काहे के हैं, माइनस के हैं, 18 में से 12 जाएगा तो माइनस बचेगा 6, और ये जो है आ रहा है माइनस में, इसका मतलब ये त्वरण ना होकर मंदन है, यानी उसकी गति जो है वो रुक रही है, यानी वेग रुकता जा रहा है। अब हमारे पास ये पहली कंडीशन, यानी पहले तो आंसर आ गए, तो त्वरण भी आ गया, हमारा वेग भी आ गया, कितने सेकंड पर, 1 सेकंड पर। अब बात आ रही है हमारी, अगला कह रहा है वह समय जब कण रुक जाता है, जब कण रुक जाएगा तो इतना जो है वेग जो दिख रहा है, ये वेग, ये वेग है हमारे पास में, ये अंतिम वेग जो है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर हम लिखेंगे। तो पहले हम इसको क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक, इसको और इसको भी, ये हमें यहाँ जरूरत है, यहाँ लग दिया हमने इसको, ठीक, इसको भी छोटा कर देते हैं। ठीक, अब लीजिए हमें क्या करना है, अब निकालना है वह समय जब कण रुक जाता है, जब कण रुक जाता है, जब कण रुक जाता है तो अंतिम वेग v बराबर जो है वो 0 होता है, ठीक है, 0। तो अंतिम वेग जो हमारा v था वो क्या था, पहली बार अवकलन था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या था, v का मान पूरा 6t स्क्वायर माइनस के 18t और प्लस के 12 बराबर v का मान क्या हो जाएगा, 0 लगा देंगे यहाँ पर, इस v की जगह पर 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो कामन आ रहा है उसे कामन ले लो बेटा, 6 कामन ले लिया हमने, तो क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस के 6 तियाँ 18t और प्लस के 6 दूनी 12 बराबर 0, ये 6 0 में चला जाएगा बटे में, यानी 0/6, इसके ऊपर 0, उसका मान 0 हो गया। अब हमें इसके करने गुणनखंड, 2 को तोड़ोगे 3 आना चाहिए, तो हम तोड़ सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 + 1 कितना हो गया 3। एक लाइन छोटी करके क्या लिख सकते हैं, इसको देखे, टी की घात 2 माइनस, इसको लिख सकते हैं हम माइनस के 2t और माइनस में इसको लिख सकते हैं 1t और प्लस में है 2 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए 2t माइनस का और 1t माइनस के कितने हो गए, माइनस के 3t। अब यहाँ पर हम जो है इसके फैक्टर कर लेंगे, यहाँ कामन आ रहा है t, तो जब t कामन आया तो t माइनस बचा यहाँ पर 2 और यहाँ माइनस का कामन आ रहा है और 1 कामन आ रहा है, तो t बचेगा और माइनस प्लस माइनस के 1 दूनी 2 बराबर 0। देखिए 1 t का मान ये आया, 1 t का मान ये कॉमन ले लीजिए बाहर, यहाँ पर सेम टू सेम है t माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में है t माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया पहला मान, ये हो गया दूसरा मान, तो ये पहला हो गया हमारे पास में t माइनस 2 बराबर 0, तो इधर चले जाएंगे, यानी t बराबर हो गया 2 सेकेंड। तो पहला आया t बराबर 2 सेकेंड पर अंतिम वेग 0 हो जाएगा, और दूसरा है हमारे पास में t माइनस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा t बराबर 1।
यानी 1 सेकंड में भी जो वेग है, अंतिम वेग, उसका मान 0 होगा 2 बार। अब 2 बार 0 हो गया। अब इसने और क्या कहा है कि 2 बार रुकने के स्थानों के बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी निकालनी है। दूरी क्या थी? s। दूरी क्या थी हमारे पास में? s। जो विस्थापन लिखा था वही दूरी होती है, यहाँ दूरी लिख देंगे s बराबर क्या दिया था हमारे पास में? 2t3 और माइनस में 9t2 प्लस 12t और प्लस में था लास्ट में 1, यानी ये हमें मान दिया है। अब इसमें t बराबर 1 और t बराबर 2 निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा। तो पहले लगाएंगे हम t बराबर 1 सेकेंड। t बराबर 1 सेकेंड रखने पर चलिए रख दीजिए यहाँ पर s बराबर 2 इंटू में t की जगह पर 1 का मान 3 माइनस 9, t का मान 1 प्लस 12, t का मान 1 प्लस के 1। अब 1 की घात कितनी भी हो, 1 ही रहता है, 1 की घात 3 1 ही होगा, 2 से गुणा कर दे, 2 एकम 2 माइनस 9, 1 की घात 2 है, 1 ही रहेगा, 2 एकम 2 9 एकम 9 प्लस 12 एकम 12 और प्लस का 1। अब यहाँ प्लस वाले पहले जोड़ लीजिए, 12 और 1 13, 13 और 2 कितने हो गए? 15 और माइनस में कितने हैं? 9। तो ये S1 मान लीजिए ताकि हम जो है पहली दूरी निकालें। S1 बराबर हो गया 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 6। तो पहली दूरी होगी 6 मीटर, दिया है तो मीटर, इसमें दिया है मात्रक, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इकाई लिख दीजिए। ये आ गया हमारे पास S1। अब क्या निकालना है? t बराबर 2 सेकेंड लगा दीजिए, t बराबर 2 सेकेंड। तो S बराबर डायरेक्ट लगाते हैं, देखिए ये 2 ऐसे ही रहेगा और t की जगह पर 2 2 की घात 3 फिर माइनस के 9, t का मान 2 2 का स्क्वायर फिर आगे प्लस 12, t का मान 2 और प्लस में है आपका 1 लास्ट में। S बराबर देखिए 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 की गुणा 2 से करेंगे, 8 दूनी 16 माइनस 9, 2 का यहाँ गुणा कर लेंगे, 2 का वर्ग 4 4 नेम 36 प्लस 12 दूनी 24 प्लस में 1। अब S बराबर यहाँ कितना हो गया? 16 और 24 हो गए 40, 40 और 1 कितने हो गए? 41 और माइनस के हैं 36। तो 41 में से 36 जाएगा तो कितने बचेंगे? यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 5। ये हो गया 5 इकाई। अब इसे मान लेंगे हम S2, यानी 1 सेकंड में चली दूरी 6 इकाई और 2 सेकंड में चली दूरी 5 इकाई। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो यही निकाल देते हैं हम बीच की दूरी। कह रहा है बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा S1 बड़ा है माइनस S2, S1 माइनस S2, S1 का मान है 6 माइनस S2 का मान है 5 और 5 में से 1 जाएगा, वो 5 में 6 जाएगा तो बचेगा 1 इकाई। यानी इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो 1 इकाई बची है, दोनों सेकंडों के बीच की दूरी। अब इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।